प्लान करके नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है, जैसे स्वरा भास्कर के साथ हुआ। करीब 3 साल पहले दिसंबर 2019 में वो फहाद ज़रार अहमद से एक रैली में मिली। ये वो दौर था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली में दोनों मिले और धीरे धीरे इनकी कंपैटिबिलिटी बनती चली गई, दोस्त बने। और जैसा कि स्वरा का आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड है, वो सोसाइटी की बातों को नजरअंदाज कर फहाद की दुल्हनिया बन गई। तो कौन है फहाद, जिनके लिए स्वरा भास्कर ने इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि ना तो फहाद उनके कम्युनिटी के थे, ना ही दोनों का प्रोफेशन एक था। तो आइए बताते हैं स्वरा भास्कर के राजनेता पति फहाद ज़रार अहमद कौन है, क्या करते हैं, कहां से आते हैं और सब कुछ। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कोर्ट मैरिज कर ली है। जैसे ही स्वरा भास्कर की शादी की डिटेल सामने आई तो सब शॉक्ड हो गए। दरअसल स्वरा ने बेहद कम ही अपनी पर्सनल लाइफ को यूं जग जाहिर किया है, मगर अब पहली बार स्वरा भास्कर ने अपनी लव लाइफ को शेयर किया, साथ ही अपने निजी पलों की झलकियां भी दिखाई। क्या करते हैं फहाद, तो आपको बता दें स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद छात्र नेता और एक्टिविस्ट है। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्टूडेंट यूनियन के महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं। जुलाई 2022 में फहाद ने अबू आसिम आजमी और रईस शेख की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। वो सपा के महाराष्ट्र और मुंबई इकाई में यूथ विंग के प्रेसिडेंट पद पर है। फहाद अहमद का जन्म 2 फरवरी 1992 को यूपी के बहिरी में हुआ। उनके पिता का नाम ज़रार अहमद है। फहाद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और एमफिल की डिग्री ली है। इसके बाद ही वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े थे। साल 2017 और 18 में फहाद को टेस्ट छात्र संघ का महासचिव चुना गया। वो अभी डॉक्टरेट की भी पढ़ाई कर रहे हैं। स्वरा भास्कर अपनी दमदार एक्टिंग और खुले विचारों के लिए जानी जाती है। ठीक उसी तरह उनके पति भी अपने ओपिनियन को लेकर काफी वोकल है। साल 2017-18 में टेस्ट छात्र संघ के महासचिव के रूप में फहाद अहमद पहली बार चर्चा में आए थे। तब उन्होंने 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए फीस माफी को वापस लेने का विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने मुंबई में सीए विरोधी प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया और देश के कई हिस्सों में रैलियां निकाली। इसी दौरान दिल्ली में उनकी मुलाकात स्वरा भास्कर से हुई थी। फहाद अहमद भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मौन विरोध का हिस्सा बनकर भी सुर्खियों में रहे थे। वही एक और किस्सा बताया जाता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कॉन्वोकेशन के दौरान फहाद अहमद ने यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन एस रामादुरई के हाथों एमफिल की डिग्री लेने से इनकार कर दिया था। सोचिए, डिग्री लेने से इनकार कौन करता है। शायद यही बगावती तेवर स्वरा का दिल जीत कर ले गया, जहां अपने विचारों और उसूलों से ऊपर कुछ भी नहीं। खैर, इस हरकत के लिए फहाद को काफी परेशानी भी उठानी पड़ी। टाटा इंस्टीट्यूट ने छात्रों को क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने फहाद अहमद को पीएचडी में रजिस्ट्रेशन से बैन कर दिया था। टीआईएसएस ने तब बयान जारी कर कहा था कि ये संस्थान का अपमान है। स्वरा भास्कर बॉलीवुड एक्ट्रेस है और पिछले कई सालों से अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। पिक्चरों और एड्स के जरिए वो करोड़ों कमा भी रही हैं। स्वरा भास्कर का जन्म 9 अप्रैल 1988 में हुआ, यानी कि वो फहाद से 4 साल बड़ी भी है। उनके पिता इंडियन नेवी ऑफिसर रहे तो उनकी माँ ईरा भास्कर दिल्ली के जेएनयू में प्रोफेसर हैं। इसीलिए स्वरा खुद भी वोकल है। भले ही वो एक्ट्रेस हो, लेकिन वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है, सरकार से सवाल भी करती है। शायद यही वजह है कि उन्होंने 4 साल फहाद को डेट करने के बाद उनसे शादी करने का फैसला लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।